हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद दी नेक्स्ट वीडियो। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेसिकली उसमें हमने 5 कैटेगरीज में ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिवाइड किया हुआ था। आपका कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो आइदर आपके एसेट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपकी लायबिलिटी से, या फिर आपके कैपिटल से, या फिर आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस या लॉसेस से, या फिर रिवेन्यूज और गेन से रिलेटेड हो सकता है। और ये सारे ट्रांजैक्शन को कौन से ट्रांजैक्शन डेबिट होंगे, कौन से ट्रांजैक्शन क्रेडिट होंगे, उसको भी हमने अच्छे से समझने की कोशिश की थी। लाइक अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज हो गई तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली अगर आपकी कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर कोई भी एक्सपेंसेस या लॉसेस डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था कि लाइबिलिटीज़ में अगर कोई इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, अगर लाइबिलिटीज़ में कोई डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। सिमिलरली अगर कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है बिजनेस में तो उसको हम क्रेडिट करते थे, और अगर कोई डिक्रीज हो रहा है कैपिटल में तो उसको हम डेबिट करते थे। और उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा हुआ था रिवेन्यू से रिलेटेड, कि अगर आपकी रिवेन्यूज़ बिजनेस में बढ़ रही है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, अगर आपकी रिवेन्यूज़ बिजनेस में घट रही है, कम हो रही है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। और उसके बाद मैंने बोला था कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो चलो आज पढ़ते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं और कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। 1 सेकेंड। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको लिख के। So basically golden there are 3 types of account. First is called the personal account. personal account पर्सनल अकाउंट होता है, और दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट ठीक है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे बहुत बहुत। एंड रियल अकाउंट का फॉर्मूला ये होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन मतलब कहाँ पे कम्स इन? बिजनेस में, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट goes out credit was goes out। एंड नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। चलो इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो भी बिजनेस में कुछ दे रहा है उसको हम उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सॉरी, अगर बिजनेस में कोई भी चीज़ आ रही है, जो भी बिजनेस में चीज़ें आ रही हैं, जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर को हम डेबिट कर देंगे और गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। और रियल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ भी बिजनेस में आता है उसको हम डेबिट करेंगे, एंड जो कुछ भी बिजनेस से बाहर जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और अगर बिजनेस से क्या हो रहा है, कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं तो उसको सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है,
नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होता है उसको हम डेबिट करते हैं, और जो भी बिजनेस की इनकम्स होती हैं या उसकी गेन्स होती हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स होंगे जो पर्सनल अकाउंट में आएंगे, कौन कौन से ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे जो रियल अकाउंट में आएंगे, कौन कौन से ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे जो आएंगे नॉमिनल अकाउंट में। बिकॉज अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा, ठीक है खरीदा है, अब किससे खरीदा है, मैंने तो ये नहीं बोला किससे खरीदा है, मैंने बोला कि मैंने रोहन से फर्नीचर खरीदा और मैंने रोहन को कैश में 5,000 रुपया दिया। तो ठीक है, मैंने रोहन से फर्नीचर खरीदा एंड मैंने कैश में 5,000 रुपया रोहन को दिया फर्नीचर खरीदने के लिए। तो फर्नीचर क्या होती है, फर्नीचर एक एसेट्स होती है। तो जो भी एसेट्स होती हैं, जो भी एसेट्स होती हैं वो किस में आती है, वो आ जाती है हमारे नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो एक तरीके से बेसिकली फर्नीचर अकाउंट व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड वॉट एवर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, कैश भी एक तरीके से बिजनेस में एसेट्स होती है, तो कैश विल बी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, राइट। कैश हम रोहन को पे करेंगे 5,000 रुपीज़, तो क्रेडिट वॉट गोज आउट, सो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी कि मैंने फर्नीचर अकाउंट will be debited with rupees 5,000 and cash account will be to cash account will be credited with rupees 5,000। बट आप बोलोगे कि मैंने रोहन से खरीदा है, ठीक है रोहन से खरीदा है, बट एक्चुअली इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। अगर यही मैं बोलता कि मैंने 5,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा रोहन से, बट मैंने ये नहीं बोला कि मैंने कैश खरीदा है, तो इफ़ आई एम नॉट मेंशनिंग दैट आई हैव परचेज द फर्नीचर ऑन कैश बेसिस, इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सो अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कैश अकाउंट वहाँ पे हम रोहन का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखेंगे, अभी आप परेशान ना हो ज़्यादा, सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलो नीचे आते हैं। तो आई होप, और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, मैं बता रहा हूँ, ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है ये आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा माइंड में रखना है, रट्टा मार लो इसको। बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता है कि पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको। बिकॉज स्टार्टिंग में आपको तो एटलीस्ट रूल्स याद होने चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ज़बान पे वो होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली ऑल द 3 गोल्डन रूल्स यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज इट। सेम चीज़ यहीं पे है, मैंने बताया ना, लाइक पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का मैंने बोला था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड द गेन्स, गेन्स मीन्स नथिंग बट द प्रॉफिट। ठीक है, एंड एप्लीकेबल, अब पर्सनल अकाउंट कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, पर्सनल अकाउंट, दिस रूल इज एप्लीकेबल टू पर्सन्स। जैसे अगर मैंने रोहन से फर्नीचर लिया तो रोहन इज़ अ पर्सन, तो रोहन का अकाउंट कहाँ पे आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। अगर मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो कोई भी ऐसे पर्सन जिसको हम आर्टिफिशियली ट्रीट करेंगे एज अ डिफरेंट एंटिटी, तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। एंड कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, कोई भी एजेंट हो गया या समथिंग लाइक, यू नो, ऑल द पर्सन, all the names of the entities will be coming under the personal account। बस आप इतना याद रख लो। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि अमन का अकाउंट हो गया, राम एंड सन्स का अकाउंट हो गया, हैप्स का स्टोर है, शॉप की मतलब कोई शॉप्स है उसका अकाउंट हो गया, ये एक डिफरेंट एंटिटी है, आर्टिफिशियल एंटिटी है। बैंक अकाउंट हो गया, जैसे देना बैंक का अकाउंट हो गया या एसबीआई का अकाउंट हो गया या फिर आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट हो गया, ये भी एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, तो इसको भी हम पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जर्नल एंट्री बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अब बोलोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी
पर्सनल कैसे होगी, पर्सनल ही होगी ना, बिकॉज वी हैव टू पे दिस सैलरी टू समवन हु विल बी अ पर्सन, राइट। इवन प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस, अगर हमने कोई ऐसे एक्सपेंस कर दिया जिसको हमें एक्चुअली पे नहीं करना था अभी तक, बट मैंने उस बंदे को ऑलरेडी इन एडवांस पे कर दिया, तो मैंने किसी बंदे को ही पे किया है ना, किसी इंसान को ही पे किया है ना, किसी व्यक्ति को ही पे किया है, तो वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आएगा, ठीक है। चलो, अब अब रियल अकाउंट में कौन कौन से ऐसी चीज़ें आएंगी देख लेते हैं। कैश हो गया, कैश एक एसेट्स होती है, राइट। तो ऑल द एसेट्स विल बी कमिंग अंडर द रियल अकाउंट। जैसे लैंड बिल्डिंग हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग भी एक एसेट्स है बिजनेस में, प्लांट एंड मशीन भी एक एसेट्स है, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी एक एसेट्स है, ट्रेडमार्क्स लाइक ये भी हम कह सकते हैं एक बिजनेस की एसेट्स है। तो ऑल द थिंग्स विच इज वी कैन से लाइक काइंड ऑफ एसेट्स, गुडविल होगी, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, कैश हो गया, आपका बैंक अकाउंट बैलेंस हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, ये रियल अकाउंट में आएंगी। तो अगर आपको बिजनेस, अगर आपको किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश दिखे या फिर लैंड एंड बिल्डिंग दिखे, फर्नीचर दिखे, जो भी एसेट्स टाइप के ट्रांजेक्शन आपको दिखे, तो वहाँ पे सिंपली आपको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, रियल अकाउंट का, ठीक है। अब देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में कौन सी चीज़ें आएंगी, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, कमीशन हो गया। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बेसिकली ये भी एक एक्सपेंस है, लाइक अगर हम कैश किसी को पे कर रहे हैं तो ये भी एक एक्सपेंस है। अगर हम लैंड खरीद रहे हैं बिजनेस के यूज़ के लिए, या बिल्डिंग खरीद रहे हैं बिजनेस के यूज़ के लिए, तो ये भी एक तरह का हमारा एक्सपेंसेस है। बट ये किस टाइप के एक्सपेंसेस हैं, ये है कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं, मतलब इसका यूज़ काफ़ी लंबे समय तक बिजनेस में किया जाएगा। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द लैंड विल बी यूज इन द बिजनेस। इवन फर्नीचर अगर हम खरीद रहे हैं बिजनेस में, तो फर्नीचर काफ़ी लंबे समय तक 10 साल 5 साल एटलीस्ट यूज़ की जाएगी। तो ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस हैं। तो ऑल द expenses which are of capital nature will be coming under the real account. So capital nature के जो भी expenses हैं वो रियल अकाउंट के फॉर्मूला के हिसाब से उसकी जनरल एंट्री की जाएगी। नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसको रिवेन्यू नेचर के भी बोलते हैं। ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉर्मली बार बार होते रहते हैं। जैसे सैलरी आपको इस महीने पे करना है, नेक्स्ट महीने भी आप पे करोगे, सालों साल आप पे करते रहोगे हर महीने। सिमिलरली वेजेस भी आप आज पे कर रहे हो, कल भी पे करोगे, नेक्स्ट मंथ भी पे करोगे। परचेज भी ऐसा है, लाइक आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बार बार परचेज करते रहोगे। इवन सेल्स भी आप आज सेल कर रहे हो, कल भी सेल करोगे, परसों भी सेल करोगे। तो ये सारे कैसे ट्रांजेक्शन है, ये ऐसे ट्रांजेक्शन है जो बार बार होते रहेंगे। एंड इवन कमीशन रिसीप्ट, अगर आप कोई बिजनेस ऐसा कर रहे हो जिसमें आप कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हो, तो बार बार आपको कमीशन रिसीव होता रहेगा। तो ये कैसे एक्सपेंसेस होते हैं, रिवेन्यू टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, या रिवेन्यू टाइप की इनकम होती है, ठीक है। तो ऑल द कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस विल बी coming under the real account, and all the revenue nature expenses will be coming under the nominal account, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज़ें किस अकाउंट्स के हिसाब से, कौन से ट्रांजैक्शन किस में आएंगे और उसकी जनरल एंट्री किस फॉर्मूला के हिसाब से की जाएगी। चलो एक दो एंट्री करके देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेसिकली व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ जनरल एंट्री ना, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन से ट्रांजैक्शन कैसे होंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। बट अभी आपको समझाने के लिए एक दो जनरल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड, जैसे मर्ज से, ठीक है। चलो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने परचेस्ड परचेस्ड फर्नीचर ऑफ रुपीज 1, सॉरी चलो इसको, हाँ 1 लाख लिख देते हैं, मतलब अच्छा खासा फर्नीचर यूज़ किया है।
बिजनेस में, ठीक है, बढ़िया सी क्वालिटी का हमने मंगाया है बिजनेस में। परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 1 लाख, एंड यहाँ पे लिख देते हैं पेड इन कैश, ठीक है। अब इसमें हमें दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या चीज़? कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन किस टाइप का है। पहली चीज़ हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस जो लाइन लिखी हुई है, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख एंड पेड इन कैश, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे किस टाइप का ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है? बेसिकली ये कैश टाइप का ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट नहीं है। क्रेडिट होता तो मैं यहाँ पे किसी पर्सन या किसी इंटरप्राइज का नाम नाम लिख देता, बट ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए क्लियरली यहाँ पे मैंने कैश लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या चीज़ बिजनेस में आ रही है। हमने अगर 1 लाख रुपया पे किया है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमने खरीदा होगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आ रही है। फर्नीचर आ रहा है, हमने फर्नीचर खरीदा हुआ है 1 लाख रुपए का। तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर अगर बिजनेस में आएगी तो वो क्या है? वो एक एसेट्स है। तो जैसे मैंने बोला था कि जो भी एसेट्स अगर बिजनेस में आएगी, अगर एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लो, जब पिछली बार मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था तो मैंने बताया था, यहाँ पे 1 मिनट ऊपर चलो, ठीक है। यहाँ पे देखो कि अगर एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज होती है, तो फर्नीचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है। एंड इवन इफ यू विल सी द फॉर्मूला ऑफ रियल अकाउंट, तो जो भी एसेट्स हम बिजनेस में ला रहे हैं तो उसको रियल अकाउंट के फॉर्मूला के हिसाब से भी देखेंगे तो क्या है, जनरल एंट्री होगी। क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या आ रहा है बिजनेस में? फर्नीचर आ रहा है ना। तो फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट will be debited with ₹1 लाख, ठीक है। अब अब हमने फर्नीचर तो मंगाया, बट बदले में हम कुछ दे भी तो रहे हैं। अब हम क्या दे रहे हैं बदले में? हम कैश दे रहे हैं। कैश भी एक एसेट्स होती है बिजनेस की। अगर हमारे पास बिजनेस में 2 लाख 3 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है तो वो बिजनेस की एक तरीके से एसेट्स है, राइट। तो यहाँ पे जब हमने पहला या यहाँ पे जब हमने देखा था कि जब एसिड्स इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, और जब एसिड्स डिक्रीज होती है, यहाँ पे था वो, हाँ, जब एसिड्स डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस से कैश कम हो रहा है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी एसिड्स कम हो रही है बिजनेस से। तो जब एसिड्स कम होती है तो उसको करते हैं हम क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट एंड यहाँ पे लिख देंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक है। और अगर आपको नरेशन लिखना है, नरेशन वगैरह भी आप लिख सकते हो, लाइक चलो दिखा देते हैं नरेशन। बेसिकली एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है नरेशन लिखना, बिना नरेशन लिखे काम नहीं चलेगा। अरे किधर गया मेरा जनरल एंट्री? सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ठीक है। ठीक है, चलो नरेशन क्या लिखेंगे? चलो लिख देते हैं बीइंग फर्नीचर फर्नीचर परचेज्ड विथ कैश। लाइक थोड़ा सा नरेशन लिखना पड़ता है कि ताकि नरेशन पढ़ के पता चल जाए कि कैसा ट्रांजैक्शन है, क्या खरीदा है, कैसे खरीदा है, कैश खरीदा है या फिर क्रेडिट पे खरीदा है, ठीक है। तो ये होगी पहली जनरल एंट्री जिसमें हमने रियल अकाउंट के फॉर्मूला को समझने की कोशिश की, ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला दे, एक और चीज़, एक और जनरल एंट्री कर लेते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए आप लोगों को। ऊपर चलो, ठीक है, ठीक है। चलो दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पे करते हैं। रेंट पेड रेंट पेड इन कैश वर्थ रुपीज वर्थ रुपीज 1000 रुपीज, वर्थ रुपीज 1000।
तो अब हमें ये यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस टाइप का ट्रांजेक्शन है, कैश है या क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है कि कैश ट्रांजेक्शन है। अब हमें ये देखना है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। तो रेंट एक ऐसा एक्सपेंस है जो रिवेन्यू नेचर का है, हमें रेंट बार 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 हर महीने पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो रिवेन्यू नेचर का है, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला अगर देखेंगे तो क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो रेंट हमारा क्या है, एक तरीके से एक्सपेंस है, राइट। तो रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹1000। सॉरी 1000 है ना, ठीक है 1000। अब हमें देखना है कि दूसरी चीज़, अगर हम रेंट पे करें तो कैसे पे करें, कैश में। तो कैश क्या होती है, कैश एक एसेट्स होती है बिजनेस की, राइट। तो अगर हम बिजनेस से कैश निकाल के किसी को दे रहे हैं तो क्या होगा, एसेट्स हमारी घटेगी बिजनेस से। तो वेन एवर एसेट्स विल डिक्रीज, उसको हम उस टाइम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इवन इफ यू विल सी द फॉर्मूला ऑफ रियल अकाउंट, क्या कहता है, डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, कैश ही तो जा रहा है ना। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे विथ ₹1000, ठीक है। एंड नरेशन में लिख देंगे बीइंग रेंट पेड इन कैश। आई होप आपको एटलीस्ट थोड़ा सा तो समझ में आ गया होगा कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, और उसमें कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, और हर अकाउंट्स के क्या रूल है। लाइक इफ़ आई लास्ट यू कि पर्सनल अकाउंट का फार्मूला क्या है, तो यू विल से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर मैं बोलूँ कि नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एंड अब मैं बोलूँ कि रियल अकाउंट का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। एंड रियल अकाउंट में कौन कौन से टाइप के ट्रांजेक्शन आएंगे, बेसिकली यू कैन से जो भी एसेट्स खरीदेंगे या एसेट्स अगर बिजनेस से बाहर जाएगी, तो सारे एसेट्स से रिलेटेड लाइक कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम रियल अकाउंट के फॉर्मूला के हिसाब से उसकी जनरल एंट्री की जाती है। अगर नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस है जो कि बार बार होते रहेंगे, उसमें हम नॉमिनल अकाउंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड करेक्टली वी कैन मेक द जनरल एंट्री। अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें किसी ऑनर का नाम आ रहा है, किसी पर्सन का नाम आ रहा है, किसी या फिर किसी इंटरप्राइजेस का नाम आ रहा है, या फिर किसी आर्टिफिशियल पर्सन का जैसे बैंक का नाम आ रहा है, तो वो पर्सनल अकाउंट के फार्मूला के हिसाब से उसकी जनरल एंट्री की जाएगी। एंड ओवर द एंड once we will start practicing, like I'll try to make at least 5 to 6 videos about the general entry, आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे बेसिकली वीडियो को पॉज करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम विथ वेरी नाइस क्वेश्चन, लाइक बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छे से सारे फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करेंगे, सारे अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन लाएंगे एंड उसकी जनरल एंट्री प्रॉपर तरीके से हम करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल so that I will be more excited to make new videos for you guys, and please subscribe the channel. Thank you so much once again, and I will be coming very soon with the new videos. Thanks for watching.